सो बैक अगेन विद न्यू वीडियो गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में ना हम एक वल्नरेबिलिटी कवर करें। दैट्स SSRF। इट्स स्टैंड फॉर सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो इन CTF मैनर SSRF ना बहुत अनकॉमन वल्नरेबिलिटी है। अगर हम दूसरी वल्नरेबिलिटी से कंपेयर करें तो हमें कमांड इंजेक्शन मिल जाता है, LFI मिल जाता है और भी काफी चीज, राइट। बट SSRF CTF में कंपेरेटिवली अनकॉमन है, ठीक है। तो आज हम SSRF को समझेंगे, प्लस इस वल्नरेबिलिटी को दूसरी वल्नरेबिलिटी से हम कंपेयर करें तो ये ना थोड़ी सी हार्ड भी है क्योंकि इसमें सर्वर्स का इन्वॉल्वमेंट है। बट आज की इस वीडियो में आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, ठीक है। तो पहले ना हम थ्योरी करेंगे कि SSRF होता क्या है, बहुत थोड़े से टाइम में। आई प्रॉमिस कि आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि SSRF होता क्या है। उसके बाद हम ये 100 मशीन करेंगे ऑन हैक द बॉक्स। इजी लेवल मशीन है, रिटायर्ड है। इसमें क्या होता है कि हमको इनिशियल एक्सेस लेने के लिए ना SSRF को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई ओपन एज ऑलवेज माई PPT। आज ब्लैंक PPT नहीं होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके नोट्स बनाए हैं। जब मैं पहले साइबर सिक्योरिटी में नया नया था ना, सो आई यूज्ड टू मेक नोट्स ऑन माय PPTs। सो दैट्स हाउ। इफ यू वांट, कमेंट कर देना, मैं ये PPT का लिंक भी आई प्रोवाइड इट एज अ नोट्स। अगर आपको डाउनलोड करना है सो आई प्रोवाइड इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक डेफिनेशंस वगैरह भी दे रखी है। मैं डेफिनेशंस पे नहीं आऊंगा, डायरेक्टली हम डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है। उससे इजी होगा समझना। तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करूंगा ताकि ये प्रॉपरली दिखे आपको। और यहाँ पे आई ट्राई टू टेक अ पेन, डिजाइन ड्रॉ या हियर। नाउ फॉर एग्जांपल, लेट्स से अभी ना ये जो इंग्लिश वाला पैराग्राफ है ना, ये पॉइंट्स है, इनको मत देखो, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, सिर्फ जो भी आपको SSRF के बारे में पता है उसको भूल जाओ और यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है। वो यूजर क्या कर रहा है, वो फर्स्टली ना एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वेब एप्लीकेशन को। वेब एप्लीकेशन सेम रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है डेटाबेस सर्वर को। डेटाबेस सर्वर इसको रिस्पॉन्स कर रहा है, वेब एप्लीकेशन सर्वर यूजर को रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। अब डेप्थ में करते हैं थोड़ा। लेट्स से यूजर है कोई भी XYZ, वो ना कुछ स्टॉक चेक करना चाहता है। लेट्स से यहाँ पे मैंने iPhone 13 का एग्जांपल लिया ना, तो वही ले लेते हैं। तो ये यूजर ना किसी भी E-कॉमर्स वेबसाइट पे जा रहा है, उसकी वेबसाइट पे, और क्या चेक कर रहा है, स्टॉक फॉर व्हाट, iPhone 13, ठीक है। तो अब ये अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करता है इस वेब एप्लीकेशन पे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी इन्वेंट्रीज है, पासवर्ड्स है, किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के हैशेस है, ऑल दैट स्टफ है, वो वेब एप्लीकेशन में स्टोर ना होके कहा, डेटाबेस सर्वर में स्टोर होता है, ठीक है। जब भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा स्टॉक चेक करने की API से या वेब एप्लीकेशन से, तो APIs क्या करेंगी, अब जो स्टॉक्स हैं वो वेब एप्लीकेशन सर्वर में तो है नहीं, वो स्टोर कहां पे, डेटाबेस सर्वर में। अब APIs क्या करेंगी, उस रिक्वेस्ट को लेंगी और उसको ना डेटाबेस सर्वर में लेके जाएंगी। अब डेटाबेस सर्वर विल चेक इफ दिस रिक्वेस्ट इज लेजिट और नॉट, ठीक है। अब वेब एप्लीकेशन सर्वर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो लेजिट ही होगी, ठीक है। अब डेटाबेस सर्वर, लेट्स से फॉर एग्जांपल iPhone 13 के कितने स्टॉक्स बचे, 5 बचे हैं, ठीक है। 5 iPhone 13 बचे हैं, सो 5। तो अब ये क्या करेगा, अपने रिस्पॉन्स में इसको वेब एप्लीकेशन को सेंड करेगा और वेब एप्लीकेशन यूजर को सेंड कर देगी, ठीक है। एक बार वापस से देख लेते हैं। लेट्स से एक यूजर है, दिस एग्जांपल, और ये ना एक स्टॉक चेक कर रहा है ई-कॉमर्स वेबसाइट पे। वो कुछ भी हो सकता है, लेट्स से iPhone 13 है, iPhone, एनीथिंग एनीथिंग, राइट। तो वो रिक्वेस्ट करता है वेब एप्लीकेशन से कि प्लीज शो मी द स्टॉक चेक। कैसे, बटन प्रेस करके, कोई स्टॉक चेक का बटन होगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कहीं भी ई-कॉमर्स, नो मैटर व्हाट द वेबसाइट इज, वहां पे ना एक स्टॉक चेक का बटन है। जब भी वो क्लिक करते हैं ना, तो वेब एप्लीकेशन क्या करती है, वेब एप्लीकेशन के पास तो वो डेटा स्टोर है नहीं कि कितना स्टॉक बचा है या क्या कुछ बचा है, राइट। तो वो रिक्वेस्ट ना रीडायरेक्ट हो जाएगी डेटाबेस सर्वर के पास, ठीक है, APIs के थ्रू। अब डेटाबेस सर्वर चेक करेगा इफ दैट इज लेजिट रिक्वेस्ट और नॉट। और वो डेटाबेस सर्वर, लेट्स से वहां पे 5 या 6 का स्टॉक है, 5 स्टॉक्स हैं, तो अब वो वेब एप्लीकेशन के पास एज अ रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि इन्वेंट्री में 5 iPhone 13 बचे हैं। उसके बाद वेब एप्लीकेशन यूजर को वो प्रॉम्प्ट करके दिखा देगा कि देयर आर ओनली 5 things are there inside the inventory, whatever you have searched for, right? Okay, so this is the what, how the request work। अब यहाँ पे SSRF कहाँ है वो देख लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, हमें ये पता है कि अगर यूजर वेब एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट कर रहा है तो वेब एप्लीकेशन वो वाली सेम रिक्वेस्ट, अगर उसके पास वो डेटा नहीं है प्रोवाइड करवाने के लिए,
तो डेटाबेस सर्वर को कॉन्टेक्ट करेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये वाली जो ई कॉमर्स है, वो एसएसआरएफ से वल्नरेबल है, ठीक है। तो डेटाबेस सर्वर ना ये चेक नहीं करेगा कि रिक्वेस्ट क्या ये वेब एप्लीकेशन से, या यू नो रेफरर हेडर वगैरह वो कुछ चेक नहीं करेगा। वो डायरेक्ट जो भी वेब एप्लीकेशन सर्वर ने आस्क किया है या मांगा है, ठीक है, वो डायरेक्टली इसको रिस्पॉन्स में दे देगा। दैट इज एसएसआरएफ, मतलब सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। जो सर्वर साइड, लेट्स से दिस इज ऑल्सो सर्वर वेब एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सर्वर इज ऑल्सो सर्वर, राइट। तो जो सर्वर साइड जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हो रही है ना, जो रिक्वेस्ट हो रही है बेसिकली एसएसआरएफ सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, हम उस रिक्वेस्ट को फोर्जर कर रहे हैं, इट मींस चेंज कर रहे हैं इन सच अ वे कि हमको डेटाबेस ना हमारा मन पसंदीदा डेटा ला के दे दे। वो डेटा कुछ भी हो सकता है। लेट्स से आप इंस्टेड ऑफ स्टॉक चेक आप लॉगिन एक्सेस मांग रहे हो या फिर एडमिन पैनल का एक्सेस मांग रहे हो, ठीक है। अब अगर ये वाली साइट वल्नरेबल है एसएसआरएफ से, तो डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, बिना कुछ चेक करे लॉगिन पैनल उठा के वेब सर्वर को दे देगा और वेब सर्वर यूजर को दे देगा, राइट। वो प्रॉम्प्ट कर देगा एडमिन पैनल। सो दैट्स हाउ एसएसआरएफ वर्क्स। तो अभी मैं इसकी एक रिक्वेस्ट की फोटो आपको दिखाता हूँ। हियर यू कैन सी हियर, ये ना एक वर्ब की रिक्वेस्ट मैंने कैप्चर करी है, ठीक है। सो दिस इज द यूआरएल एंड दिस इज द प्रोडक्ट स्टॉक चेक। ये डायरेक्टरी है एक जहां पे प्रोडक्ट स्टॉक चेक हो रहा है, वहां पे फंक्शन होगा प्रोडक्ट स्टॉक चेक का। और ये प्रोडक्ट आईडी पैरामीटर ले रहा है वन। वन क्या है, लेट्स से आईफोन 13 जो है उसको असाइन है बैक एंड में आईडी नंबर वन, तो ये आईफोन 13 चेक कर रहा है, ठीक है। और स्टोर आईडी, लेट्स से एक स्टोर जो ई कॉमर्स स्टोर है उसका एक स्टोर बैंगलोर में, एक दिल्ली में, एक हैदराबाद में, एक मुंबई में, एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां पे जो तो यहाँ पे स्टोर आईडी वन, लेट्स से वन इज अलॉटेड टू द बैंगलोर, राइट। और उसके बाद प्रोडक्ट आईडी क्या, आईफोन 13। इसका मतलब जो ई कॉमर्स स्टोर है हमारा, लेट्स से फ्लिपकार्ट है, उसके स्टोर नंबर वन में प्रोडक्ट आईडी वन के कितना स्टॉक है वो चेक करो। दिस इज व्हाट इट इज डूइंग, राइट। अब अटैकर क्या करता है, दिस वन सॉरी, या हियर if we'll come down here, so you can see we have changed the URL and inserted what localhost admin user id get id 1। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से लोकल होस्ट। वाई लोकल होस्ट, बिकॉज लेट्स से हमारा एप्लीकेशन सर्वर, हमें ये पता है कि डेटाबेस से हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे ना, हम हमारा यूजर एप्लीकेशन सर्वर से कॉन्टेक्ट कर रहा है और एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर से कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या डाला है यहाँ पे रिक्वेस्ट में, लोकल होस्ट इंसर्ट किया, राइट, लोकल होस्ट। तो हमें ये पता है कि जब भी हम ये रिक्वेस्ट रेफर करेंगे तो वेब सर्वर रेफर करेगा ये वाली रिक्वेस्ट किसको, वेब डेटाबेस सर्वर को, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हमने ना यहाँ पे लोकल होस्ट एंटर किया हमारी रिक्वेस्ट में, लेट्स से लोकल होस्ट, हियर लोकल होस्ट। तो ये लोकल होस्ट यहां पे जाएगा और सेम रिक्वेस्ट एपीआई सेंड कर देंगे डेटाबेस में। अब डेटाबेस सर्वर क्या सोचेगा कि ये तो लोकल होस्ट, इट मींस वेब एप्लीकेशन सर्वर का लोकल होस्ट, ठीक है। अब डेटाबेस सर्वर सोचेगा ओ दिस इज आस्क्ड बाय द लोकल होस्ट फॉर व्हाट, वेब एप्लीकेशन सर्वर, क्योंकि वेब एप्लीकेशन सर्वर ने ही इसको रिक्वेस्ट सेंड की है और रिक्वेस्ट सेंड करने पे क्या आ रहा है, लोकल होस्ट। तो ये सोचेगा कि ये जो लोकल होस्ट है वो वेब एप्लीकेशन सर्वर का है और वेब एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर के लिए एक ट्रस्टेबल प्लेस है, राइट। तो ये इसको एडमिन पैनल दे देगा और एडमिन पैनल आ जाएगा यूजर को, कब, जब ये वेबसाइट एसएसआरएफ से वल्नरेबल है, ठीक है। अगर ये एसएसआरएफ से वल्नरेबल नहीं है तो हमारे पास एडमिन का पैनल नहीं आएगा। बट अगर ये एसएसआरएफ से वल्नरेबल है तो डेटाबेस सर्वर कुछ चेक नहीं करेगा, वेब एप्लीकेशन सर्वर ज्यादा चेक नहीं करेगा और यूजर को डायरेक्टली व्हाटएवर इट इज वांट एनी डेटा ये लाके दे देंगे। सो दैट्स हाउ एसएसआरएफ वर्क। होप यू गेट इट राइट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, वेट दिस वन, ओके ओके। सो ये होता है एसएसआरएफ, ठीक है। अगर एसएसआरएफ से वल्नरेबल है कोई वेब सर्वर, तो जो भी यूजर आस्क कर रहा है वो वेब एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर को भेज रहा है, डेटाबेस सर्वर वेब एप्लीकेशन सर्वर को सेंड कर रहा है, ठीक है। अब एक और पैरामीटर कवर कर लेते हैं एसएसआरएफ का, जो कि एक मेन पैरामीटर है, ठीक है। हमने जो ये एग्जांपल किया था ना वो डेटाबेस से नहीं आ सकता, राइट। तो डेटाबेस सर्वर में सिर्फ वो आ सकता है जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, बट लेट्स से हमें ना कोई नेटवर्क एक्सेस करना है तो उसका क्या सिनेरियो होता है। सो आई हैव मेड पीपीटी फॉर दैट आल्सो, दिस वन। सो यू कैन सी हियर यूजर, वेब एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। अब डेटाबेस सर्वर से तो हमें डेटा मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट इंटरनल नेटवर्क। अब इंटरनल नेटवर्क क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स से
ये यूजर है, ये वेब सर्वर है, और ये डेटाबेस सर्वर है, ये इंटरनल नेटवर्क है। इंटरनल नेटवर्क में कुछ भी हो सकता है, कोई सर्विस रन कर रही है, लाइक दैट, राइट। तो लेट्स से ये एक इंटरनल नेटवर्क है, और इससे सिर्फ वेब सर्वर कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्टली, और यूजर कांटेक्ट कर सकता है सिर्फ वेब एप्लीकेशन सर्वर से। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यूजर अपनी रिक्वेस्ट में ना, इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर डेटा, ये ना आस्क कर रहा है कि मेरे को ना वेब एप्लीकेशन का इंटरफेस लाके दे दो, दैट्स ऑन द 1000 पोर्ट। अब यूजर ने तो रिक्वेस्ट कर दी फॉर व्हाट, 1000 पोर्ट, राइट। अब उसके बाद ये रिक्वेस्ट जाएगी वेब एप्लीकेशन सर्वर में, और वेब एप्लीकेशन सर्वर से जाएगी इंटरनल नेटवर्क में। इंटरनल नेटवर्क विल थिंक कि ये वाला जो 1000 HTTP है, ये तो वेब सर्विस ने मांगा है या वेब एप्लीकेशन सर्वर ने मांगा है, सो इट विल गिव इट, और वेब एप्लीकेशन सर्वर हमको लाके दे देगा। सो दैट्स हाउ एसएसआरएफ वर्क्स मेनली, राइट। वैसे तो इसके काफी सिनेरियोज होते हैं, बट मेनली ये होते हैं कि डेटाबेस सर्वर और इंटरनल नेटवर्क से हम कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं, और सर्वर साइड की जो रिक्वेस्ट हो रही है बिटवीन वेब एप्लीकेशन सर्वर एंड अनदर सर्वर्स, उनके बीच में जो रिक्वेस्ट हो रही है, हमने वो एक एंड पॉइंट ले लिया है, ठीक है, हमने वो एक एंड पॉइंट फाइंड कर लिया है। लेट्स से हम बग हंटिंग करते हैं, तो वहां पे हम एंड पॉइंट फाइंड्स करते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एंड पॉइंट जिसपे हम इंजेक्शंस डाल सके या कुछ पैरामीटर डाल के वहां पे बग ढूंढ सके। सो लेट्स से आपने ना एक पैरामीटर ढूंढ लिया, ये वाला, सेम ये वाला, ठीक है। अब आपको ये बताइए, ये वाली जो रिक्वेस्ट है ना, वो डेटाबेस सर्वर या फिर इंटरनल सर्वर से इंटरेक्ट कर रही है, राइट। सो अब यहां पे आपने एज अ यूजर इस रिक्वेस्ट को इस एक्सटेंड तक चेंज कर दिया है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर डेटा, यू आर आस्किंग फॉर सम पर्सनल थिंग दैट इज, जो कि सिर्फ इंटरनल नेटवर्क में ही एक्सेसिबल है, ठीक है। सो दैट्स हाउ एसएसआरएफ वर्क्स। अब हम कुछ एंड पॉइंट फाइंड करते हैं और उस पे एसएसआरएफ लगाते हैं। हमको ये पता है कि ये ना, जो हम एंड पॉइंट है, हम जो इसमें पैरामीटर डालेंगे, वो बैक एंड में जाके दूसरे सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो हम वहां पे ना, हम सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी ट्राई करते हैं। हम उस सर्वर साइड जो रिक्वेस्ट होगी, हम उस रिक्वेस्ट को फोर्जर करते हैं, इट मीन चेंज करते हैं इन सच अ वे कि हमको इंटरनल सर्वर से कुछ ऐसा डेटा मिल सके जो कि एक्सेसिबल नहीं है नॉर्मल यूजर को। दैट्स हाउ एसएसआरएफ वर्क्स। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। तो एक बार एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। दिस वन टू, दिस वन एंड दिस वन टू, राइट, दिस वन, ओके। सो यूजर है, कुछ एक ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है वेब एप्लीकेशन सर्वर को जो कि एक्सेसिबल है सिर्फ इंटरनल नेटवर्क्स में, इसमें। अब इंटरनल नेटवर्क ये सोचेगा कि नो, ये जो रिक्वेस्ट है वो वेब एप्लीकेशन सर्वर ने करी है, सो दैट्स अ लेजिट रिक्वेस्ट, राइट। तो इंटरनल नेटवर्क एक्सेस दे देगा 1000 पोर्ट का HTTP, जो कि नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं कर सकते। सो ओनली वेब एप्लीकेशन सर्वर विल इंटरेक्ट विद दिस, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर एक ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है जिससे 1000 पोर्ट एक्सेसिबल हो जाएगा यूजर को विया वेब एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। सो दैट्स हाउ एसएसआरएफ वर्क्स। अगर ये वल्नरेबल है एसएसआरएफ से, तो ये सब वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर एसएसआरएफ वर्क्स। होपफुली गाइस यू अंडरस्टूड इट। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो दैट्स नॉट वर्थ इट। तो एसएसआरएफ फॉर दिस पार्ट 1, और अभी पार्ट 2 में मैं लेके आ रहा हूं द वॉक थ्रू, ठीक है, हमारे उसका CTF का, दैट्स सो विल एक्सेस इट दिस वन, राइट। सो hope you understood the concept, guys. Thank you so much. If you like it, you can also hit the like button too, right? Okay, bye bye, मिलते हैं next part में।